प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्यारे दोस्तों, प्रेजेंट का मतलब होता है ज़माने हाल, यानी ऐसा ज़माना जैसे कि इस वक्त आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पर इस चैनल को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। इंडेफिनिट का मतलब होता है गैर मुतअय्यन, यानी जिसमें किसी चीज़ को ख़ास न किया गया हो। मिसाल जैसे वो खाता है, वो पीता है, इसमें मखसूस नहीं है या मुतअय्यन नहीं है कि कब खाता है, कब से कब तक खाता है। टेंस का माना होता है ज़माना, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो, चाहे वो प्रेजेंट हो, जिसको उर्दू में माजी, हाल और मुस्तकबिल बोलते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस के माने जुमले होते हैं। अफर्मेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव, यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी ऐसे जुमले जिनके ज़रिए से किसी काम के होने को पता चले। दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बनाने के कुछ उसूल व ज़वाबित हैं। वो ये है कि ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाते हैं। क्या? ही, शी, इट सिंगुलर नाउन्स प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाते हैं। जैसे ही राइट्स, वो लिखता है। अब देखिए यहाँ पे ही हो, चाहे शी हो, चाहे इट हो या सिंगुलर नाउन हो, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के आखिर में एस लगा हुआ है ना। तो जब ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन्स को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल करना हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आखिर में एस या ई एस लगाकर सेंटेंस बनाते हैं। डॉग्स बार्क, कुत्ते भूका करते हैं। इसका तर्जुमा और इसका तर्जुमा दोनों में फ़र्क है। इसका तर्जुमा होगा वो लिखता है और इसका तर्जुमा होगा कुत्ते भूका करते हैं। वो क्यों? वजह यह है कि इसमें आदत बतलाना मकसूद है, किसी की हैबिट बतलाना मकसूद है। और जब आदत बतलाना हो दोस्तों तो नाउन्स के पहले द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। द डॉग्स बार्क अगर बोल देंगे तो तर्जुमा हो जाएगा कुत्ते भूकते हैं। जब द हटा के हमने लिखा है डॉग्स बार्क तो तर्जुमा करेंगे कुत्ते भूका करते हैं। इसी तरीके से आई, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और यहाँ पर एस या ई एस नहीं लगाते हैं। जैसे आई प्ले हॉकी, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अब यहाँ पे चाहे आई कहें, चाहे यू कहें, चाहे वी कहें, चाहे दे कहें या दो से ज़्यादा नाम कहें, प्ले प्ले ही रहेगा। आई प्ले हॉकी, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। बैड बॉयज़ स्मोक, गंदे बच्चे स्मोकिंग करते हैं, बीड़ी या सिगरेट पीते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ भी बैड बॉय से पहले द का इस्तेमाल नहीं है, तो यहाँ भी आदत को बतलाना मकसूद है। क्या? गंदे बच्चे सिगरेट या बीड़ी पिया करते हैं। तीसरा तरीका ये है कि इसके तर्जुमे में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के तर्जुमे में जब हम तर्जुमा करते हैं दोस्तों तो इसके आखिर में ता है, ती है, ते हैं वगैरह आते हैं। प्यारे दोस्तों, अब हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के बारे में। इंट्रोगेटिव किसे कहते हैं? पूछताछ करना, सवाल करना। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का माना हुआ ऐसे जुमले जिनके ज़रिए से कुछ पूछा जाए, कुछ सवाल किया जाए। प्यारे दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब हमने अफर्मेटिव सेंटेंस बना लिया है और उसके ज़ाब्ते और उसूल हमने मालूम कर लिए हैं तो अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना बहुत आसान हो गया है। अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव के उसूल तकरीबन मिलते जुलते हैं,
बस फ़र्क ज़रा सा है, वो ये है कि ही, शी, इट और इसी तरीके से सिंगुलर नाउन्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिस तरीके से अफर्मेटिव में आता था उसी तरीके से इंट्रोगेटिव में भी आएगा। फ़र्क ये है कि इंट्रोगेटिव में डस आ जाएगा, जबकि डस अफर्मेटिव में नहीं था। अफर्मेटिव में एस या ई एस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आखिर में लगता था, यहाँ पे नहीं लगेगा। देखिए, डस ही ईट, क्या वो खाता है। अब हमें चाहे यहाँ पे ही कहना हो, चाहे शी कहना हो, चाहे इट कहना हो, कहाँ पे, डस के बाद यहाँ पे, या यहाँ पे हमें किसी एक इंसान या वस्तु का नाम ले लें। डज ही ईट, क्या वो खाता है। दूसरी बात ये कि आई, यू, वी, दे के साथ या प्लूरल नाउन्स के साथ जिस तरीके से अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती थी उसी तरीके से इंट्रोगेटिव में भी आएगा। फर्क ये है कि इंट्रोगेटिव में डू लग जाएगा, जबकि डू अफर्मेटिव में नहीं था। जैसे डू यू ईट, क्या तुम खाते हो। अब यहाँ पे यू कहें, चाहे वी कहें, चाहे आई कहें, चाहे दे कहें, या दो से ज़्यादा किसी का नाम ले लें, प्यारे दोस्तों डू ही रहेगा। कहाँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। एक बार दोबारा समझते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो दोस्तों इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव तकरीबन मिलते जुलते हैं। ज़रा सा फ़र्क है, वो ये कि इंट्रोगेटिव में डस और डू की ज़्यादती हो जाती है, जबकि अफर्मेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आखिर में एस या ई एस लगाते हैं, और यहाँ पे एस या ई एस नहीं लगता है। यहाँ बस डस और डू की ज़्यादती होती है। डस ख़ास है ही, शी, इट सिंगुलर नाउन्स के साथ, और डू ख़ास है आई, यू, वी, दे प्लूरल नाउन्स के साथ। प्यारे दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब हमने अफर्मेटिव एंड इंट्रोगेटिव बनाना सीख लिया है तो अब हम बात करने चल रहे हैं निगेटिव की। निगेटिव सेंटेंसेस यानी ऐसे जुमले जिनके ज़रिए से किसी काम का ना होना समझा जाए। कुछ उसूल अफर्मेटिव के हैं और कुछ उसूल चेंज हो गए हैं। ज़रा सी डिटेल है, दिमाग ज़रा सा लगाएंगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए, ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन्स प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ डस नॉट आता है। क्या, ही, शी, इट सिंगुलर नाउन्स के साथ जिस तरीके से अफर्मेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती थी उसी तरीके से निगेटिव सेंटेंसेस में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। चेंज क्या है, वो ये है कि ही, शी, इट सिंगुलर नाउन्स के साथ डज नॉट लगेगा, और आई, यू, वी, दे इसी तरीके से प्लूरल नाउन्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ साथ डू नॉट का इस्तेमाल होगा। मिसालों पे ध्यान देते हैं। देखिए, ही डज नॉट ईट, वो नहीं खाता है, वो नहीं खाता है। ही हो, चाहे शी हो, चाहे इट हो, चाहे यहाँ पर सिंगुलर नाउन्स हों, इनके साथ डज नॉट का इस्तेमाल होगा। जैसे ही डज नॉट, शी डज नॉट, इट डज नॉट, या मैं आपका या अपना नाम ले लूँ, जैसे खुर्शीद डज नॉट ईट, खुर्शीद नहीं खाता है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पे एक नया वर्ड आया हुआ है, नेवर। नेवर माने होता है कभी नहीं या कभी भी नहीं। ही नेवर टेल्स ए लाई, इसका तर्जुमा होगा वो कभी झूठ नहीं बोलता है। तो प्यारे दोस्तों, जब कभी का मतलब लेना हो कि कभी नहीं तो नेवर का इस्तेमाल करते हैं,
और नेवर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाते हैं। देखिए यहाँ पे एस लगा हुआ है। ही नेवर टेल्स ए लाई, वो कभी झूठ नहीं बोलता है। लेकिन जब डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे तो दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आखिर में एस या ई एस नहीं लगाएंगे। लेकिन जब नेवर का इस्तेमाल करेंगे ही शी इट सिंगुलर नाउन्स के साथ, तो दोस्तों नेवर के साथ साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आखिर में एस भी लगाएंगे। जैसे ही नेवर टेल्स ए लाई, वो कभी झूठ नहीं बोलता है या वो कभी भी झूठ नहीं बोलता है। इसी तरीके से आई यू वी दे और प्लूरल नाउन्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ साथ डू नॉट का इस्तेमाल होता है। जैसे यू डू नॉट ईट, तुम नहीं खाते हो। अब यहाँ पे चाहे यू कहिए, चाहे आई, चाहे वी कहिए, चाहे दे, या दो से ज़्यादा नाम ले लीजिए, डू नॉट ही रहेगा और ईट ही रहेगा। यू डू नॉट ईट, तुम नहीं खाते हो। प्यारे दोस्तों यहाँ पे भी देखिए, यू नेवर वेस्ट योर टाइम, तुम अपना वक्त कभी बर्बाद नहीं करते हो। यहाँ पे भी देखिए नेवर का इस्तेमाल हुआ है ना। लेकिन यहाँ नेवर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस नहीं लगा हुआ है। कहाँ लगता है एस या ई एस नेवर के साथ? जब ही शी इट या सिंगुलर नाउन्स में नेवर का इस्तेमाल करना हो। जब आई यू वी दे प्लूरल नाउन्स के साथ नेवर का इस्तेमाल करना हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो दोस्तों नेवर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आखिर में एस या ई एस नहीं जोड़ते हैं। जैसे यू नेवर वेस्ट योर टाइम, तुम अपना वक्त कभी बर्बाद नहीं करते हो। अब हम बात करने चल रहे हैं इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस की, यानी ऐसा जुमला जो सवालिया भी हो और साथ ही साथ मनफी भी हो। प्यारे दोस्तों जब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया था तो ही शी इट एंड सिंगुलर नाउन्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आखिर में एस या ई एस लगाया था, तो वो बन गया था प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंस। फिर हमने अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव बनाया था। वो कैसे कि ही शी इट एंड सिंगुलर नाउन्स के साथ हमने डस बढ़ा दिया था, तो बन गया था अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव। और फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस से हमने बना दिया था निगेटिव सेंटेंस। वो कैसे कि ही ईट में हमने डस नॉट का इजाफा कर दिया था, बन गया था निगेटिव सेंटेंस। कैसे ही डज नॉट ईट, ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डज ही ईट, क्या वो खाता है? और ये है ही डज नॉट ईट, वो नहीं खाता है। अब हम जुमला बनाएंगे एक अलग तरीके से जो सवालिया भी हो और मनफी भी हो। देखिए ही शी इट एंड सिंगुलर नाउन्स के साथ प्लस इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज होता है। वो कैसे? देखिए डज ही नॉट ईट, क्या वो नहीं खाता है? जब हम नॉट यहां से हटा देंगे कि डज ही ईट, क्या वो खाता है, तो क्या बन जाएगा? ये निगेटिव सेंटेंस। लेकिन जब हम नॉट लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? डज ही नॉट ईट, क्या वो नहीं खाता है। जब हम नॉट लगा देंगे तो इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। देखिए यहां से नॉट हटाइए तो बनेगा डज ही ईट, क्या वो खाता है। लेकिन जब नॉट लगा देंगे तो बन जाएगा डज ही नॉट ईट, क्या वो नहीं खाता है। इसी सेंटेंस को कहते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इसी तरीके से आई यू वी दे एंड प्लूरल नाउन्स में भी सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है। कैसे? डू यू नॉट ईट, क्या तुम नहीं खाते हो। अब यहाँ पे नॉट अगर हटा दें तो बन जाएगा डू यू ईट, क्या तुम खाते हो। क्या बनेगा? क्या तुम खाते हो।
इंट्रोगेटिव बन जाएगा। डू यू ईट, क्या तुम खाते हो, क्या बनेगा, इंट्रोगेटिव। लेकिन जब नॉट लगा देंगे दोस्तों तो बन जाएगा इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। डू यू नॉट ईट, क्या तुम नहीं खाते हो।